ओके, दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो क्या है, वेरिएबल फैक्टर वो फैक्टर हैं जो शॉर्ट रन में चेंज हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर वो हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते। वेरिएबल का एग्जांपल है रॉ मटेरियल, पावर और फ्यूल, है नहीं? घर में ज्यादा एसी चलाओगे तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी चेंज होगी, ठीक है? ज्यादा कुकिंग करोगे, फ्यूल ज्यादा खर्चा होगा, रॉ मटेरियल भी ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन गैस खर्च नहीं हो जाएगी तुम्हारी, गैस वहीं की वहीं रहेगी। समझ गए? यस। तो रॉ मटेरियल और पावर और फ्यूल ये हैं वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल जो कि इन चीजों को लगाने में यूज हो रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल रॉ मटेरियल ही होता है वेरिएबल फैक्टर्स का, और रॉ मटेरियल मतलब वो चीजें जिनसे एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है? यस। बाकी बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, परमानेंट। अभी कोई डाउट एकदम बचा हुआ है नो मैम। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन वर्सेस फिक्स्ड और वेरिएबल एसेट में? नो। प्रोडक्शन भी समझ आ गया, प्रोडक्शन फंक्शन भी समझ आ गया, ठीक है? तो अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में लॉ पढ़ाऊंगी, फिर देखूंगी कितना हो पाता है। वैसे नेक्स्ट क्लास में हो सकता है कि खत्म हो जाए ये चैप्टर, ठीक है? यस मैम। ओके, फास्ट तो नहीं है, सबको समझ आया होगा, ऐसा तो नहीं है? तो इससे क्या होगा ना, नियरली हाफ हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, तो तुम्हारे को भी आसानी, मेरे को भी आसानी। तुम्हें ये लगेगा कि नहीं चैप्टर हो गया, मुझे बस रिवाइज करना है, मुझे लगा मेरे पास टेस्ट लेना है, ठीक है? 3 डेफिनेशन और कर लेते हैं, फटाफट हो जाएगी 10 मिनट में। 1 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ मैं। आई विल जस्ट फिनिश माई टी एंड देन मूव ऑन। Anyway, we'll start with the concept of product. 3 डेफिनेशन अभी मैंने बोली थी पढ़नी पड़ेंगी, याद आया? टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। ये वही डेफिनेशन है, 1-1 मिनट की है, कुछ ज्यादा नहीं है टॉपिक। टोटल प्रोडक्ट तो नाम से ही क्लियर होगी। यस मैम। हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप कितने तरीके से देख सकते हो, समझ गए? Concept of product can be seen from 3 angles. क्या होता है? पहली चीज जो इंसान करता है, स्टार्ट्स में इजीली है इस चीज का एग्जांपल समझना। हम चीजों की टोटल वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, उनकी मीन है यानी एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं, और मार्जिनल भी कैलकुलेट करते हैं, यानी 1 यूनिट इनपुट का बढ़ाने से कितना आउटपुट बढ़ा, समझ गए? तो हमको जब भी कोई प्लान बनाना होगा किसी फैक्ट्री के बारे में, तो हमें सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना है, ठीक है? यानी कि हम 1 साल में कितना प्रोड्यूस करते हैं वो तो हो गया टोटल प्रोडक्ट, हर दिन कितना प्रोड्यूस करते हैं वो हो गया एवरेज प्रोडक्ट, है कि नहीं? अगर कोई आपसे बोलेगा कि सर आप साल में 360 टन इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं बोलूंगी कि भाई ठीक है, 360 बाई 360 यानी पर डे एवरेज हम 1 टन प्रोड्यूस करते हैं। क्या हर दिन 1 ही टन होता है? नहीं, किसी दिन 1 टन से कम, किसी दिन 1 टन से ज्यादा, लेकिन फिर भी एवरेज कैलकुलेट किया जाता है। क्यों? ताकि ये देखा जा सके कि एवरेज परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे क्लास में निकालते हैं एवरेज मार्क्स, मतलब बच्चों की जनरल परफॉर्मेंस कैसी है, उसलिए हम एवरेज प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करते हैं, मार्जिनल भी कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल में हमें ये देखते हैं कि एक यूनिट आपने कुछ बढ़ा दिया, 1 यूनिट आपने वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, तो उससे कितना फर्क पड़ गया प्रोडक्शन में, समझ गए? उससे क्या पता चलता है? उससे हमको ये पता चलता है कि हम कितना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएं अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो है बात कि नहीं? तो हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम अपने इनपुट को कितना चेंज करेंगे तो कितना प्रोडक्शन में चेंज आएगा, है बात कि नहीं? उसके लिए होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तो समझाने वाली बात। अब डेफिनेशन पॉइंट टू पॉइंट,
तो मार्जिनल प्रोडक्ट में किसी को डाउट तो नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट का फंडा केवल यही है, ये देखना कि कितना हम अपने इनपुट को बढ़ाएंगे, एक यूनिट इनपुट को कितना बढ़ाएंगे तो आउटपुट कितना बढ़ जाएगा, उससे केवल ये देखा जाता है कि कितना बढ़ाने से कितना प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा, है बात की नहीं। अगर यही बात तुम्हें पता नहीं होगी तो तुम कभी भी इनपुट अपने प्लांट का प्रोडक्शन बढ़ा पाओगे कि नहीं, मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर पाओगे कि नहीं? नो मैम, नो मैम। नहीं, क्योंकि तुम्हारी जमीन को चाहिए केवल 1 यूनिट यूरिया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तुम बहुत अकलमंद हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि 1 यूनिट से कितना प्रोडक्शन बढ़ता है, तुमने दे दी 10 यूनिट यूरिया, है बात की नहीं। अब प्रोडक्शन उतना ही बढ़ा, एक्चुअली इसका नुकसान मैं उल्टा बता रही हूँ। खेत में काम करते हो तुम, ठीक है, तुमने 1 यूनिट यूरिया में कितना प्रोडक्शन तुम्हारे खेत में बढ़ता है तुमको पता ही नहीं है, ठीक है। तुमने 10 यूनिट यूरिया डाल दिया, फिर तुमने एक इंजीनियर हायर किया, वो आया बोला सर मैंने इस प्लांट में 1 यूनिट यूरिया डाल के देखा तब भी प्रोडक्शन 100 था, फिर मैंने 10 यूनिट यूरिया डाल के देखा तब भी 100 था, मतलब आपने 9 यूनिट यूरिया का क्या किया, वेस्ट कर दी, नुकसान कर दिया। और बिजनेस में नुकसान देख नहीं सकते अपन, इसीलिए क्या होता है हमको ये जानना बहुत जरूरी होता है कि कितना इनपुट चेंज करेंगे तो आउटपुट कितना चेंज होगा, ताकि रिसोर्स का हम मैक्सिमम यूज कर सके, कुछ भी वेस्ट ना जाए, समझ गए? यस। और उसी में ये डेफिनेशन अपने काम आती है मार्जिनल प्रोडक्ट वाली। चलो भाई पहला देखते हैं, पहली डेफिनेशन है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म, किसी फर्म ने कितनी वॉल्यूम, कितनी सारी गुड्स प्रोड्यूस करी, और एन इंडस्ट्री, या किसी इंडस्ट्री ने कितनी गुड्स प्रोड्यूस करी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। क्या होगा? स्पेसिफिक टाइम, यानी एक साल में कितनी गुड्स प्रोड्यूस करी, टोटल प्रोडक्ट केवल ये बताएगा कि एक साल में कितनी प्रोड्यूस करी, वो ये नहीं बताएगा कि रोज कितनी प्रोड्यूस कर रहे हो, समझ गए? यस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम with given number of input। ये तो है टोटल प्रोडक्ट के पूरे स्पेसिफिक टाइम, लेट्स सपोज स्पेसिफिक टाइम इज 1 ईयर, ठीक है। तो जनरली एक साल में जितना भी इनपुट आपको दिया गया उससे आपने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है टोटल आउटपुट, भी इसी को बोलते हैं। टोटल आउटपुट अगर डेफिनेशन में आए तो भी वही होता है। टोटल रिटर्न भी इसी को बोलते हैं, यानी पूरे साल में जितने भी इनपुट आपको दिए हुए हैं जिनसे आपको आउटपुट बनाना है, उन चीजों से आपने कितना प्रोड्यूस किया, वो है टोटल प्रोडक्ट। इजी है, कोई दिक्कत तो है नहीं इस डेफिनेशन में। यस एवरेज प्रोडक्ट जो है वो तो और भी आसान है। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? मैम एवरेज निकालना, जितना निकलता। एवरेज में किससे डिवाइड करते हैं मैम? जो टोटल रहता है। टाइम से कर लो या वेरिएबल फैक्टर कोई भी हो सकता है। एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल इनपुट। वेरिएबल इनपुट कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है बात की नहीं। जैसे कि प्रूफ, टोटल प्रोडक्ट है 1000, जो कि 1000 लेबर की मदद से 1000 मिनट्स में 1000 ओके पीसेस से बना है, ठीक है। तो ये तो है टोटल प्रोडक्ट। एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? बोलोगे मैम पर पीस प्रोडक्ट कितना हुआ, 1000 पीस से बना 1000, तो पर पीस कितना बना? एक, यानी एवरेज एक पीस बना प्रोडक्ट, एक पीस से एवरेज पर पीस एक प्रोडक्ट बना, एक से एक बना ना,
अच्छा फिर बोलो लेबर के रिस्पेक्ट में निकाल दो, बोलो ठीक है 1000 प्रोडक्ट को 1000 लेबर ने बनाया, यानी एवरेज पर लेबर एक प्रोडक्ट बनाया, एक लेबर ने एक प्रोडक्ट पर मिनट एक प्रोडक्ट बनाया। तो नीचे कोई भी चीज आ सकती है इसमें, देख रहे हो 1000 पीस 1000 लेबर 1000 मिनट। तो कहने का मतलब ये है एवरेज तुम किसी भी वेरिएबल इनपुट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, तुमको आउटपुट को उसी वेरिएबल से डिवाइड करना पड़ेगा। जनरली हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट से निकालते हैं, तो अगर एक साल में आया है 1000 टन, तो पर डे क्या आएगा 1000 बाई पर 360 डेज है बात की नहीं, तो पर डे इतना आउटपुट हो जाएगा। लेकिन ये डेज के रिस्पेक्ट में है, हम चाहे तो इसे लेबर के रिस्पेक्ट में कर ले, पर लेबर कितना आया, या टाइम के वो और किसी इनपुट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर ले, ठीक है, कि पर कॉटन कितना आया, किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप। तो जिसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकालना है उस वेरिएबल इनपुट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, समझ गए? तो इसीलिए ये डेफिनेशन में केवल एक चीज लिखी हुई है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ अ वेरिएबल इनपुट, क्योंकि वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ठीक? यस सर। एग्जाम्पल, टोटल प्रोडक्ट 60 kg। अब मान लो इनपुट वेरिएबल हमने ले लिया लेबर, प्रोड्यूस्ड बाय 60 लेबर, तो एवरेज कितना होगा पर लेबर, 1 पर लेबर, है बात की नहीं? 60 by 60 सिंपल सी बात है, जैसे नॉर्मल एवरेज निकालते हैं। बस मैं ये रियलाइज करना चाहती थी कि हमेशा एवरेज टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, लेबर के रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है टोटल प्रोड्यूस ऑफ अ फर्म इन 1 ईयर इज 600 kg and it has been produced by 600 laborers, tell the average product per labor। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा उसी के रिस्पेक्ट में तो एवरेज निकालोगे। यस ओके, अगला है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मैम कितना ज्यादा प्रोडक्ट आया पिछली बार से। मार्जिनल प्रोडक्ट है एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई, एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 more unit of variable factor is employed। समझ गए? तो फॉर एग्जाम्पल एक लेबर, मान लो टोटल प्रोडक्ट है अभी 60 और ये 5 लेबर बनाते हैं रोज 60 किलो चीनी, ठीक है? पांच लेबर रोज 60 किलो चीनी बनाते हैं, एक और लेबर को अगर ऐड कर दे तो कितने चीनी में कितना डिफरेंस आएगा, ये है मार्जिनल प्रोडक्ट की डेफिनेशन। समझ गए? यस। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एडिशन। तो सपोज कि तुमने जब 6 लेबर किए तो तुम्हारा प्रोडक्शन 66 हो गया, तो मार्जिनल प्रोडक्ट कितना आया 6वें लेबर की वजह से? 6 का 6। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th लेबर विल बी 66 माइनस 60, क्योंकि ये बता रहा है टोटल जितना था उसमें कितना ऐड हो गया एक और यूनिट वेरिएबल फैक्टर के लगाने से। वेरिएबल फैक्टर यहाँ पर है लेबर। 5 लेबर टोटल 60 किलो चीनी बनाती थी, मैंने एक और लेबर लगा दिया यानी लेबर 6 हो गए, लेकिन चीनी हो गई 66 किलो। तो 6वें लेबर की वजह से 6 ही किलो तो बढ़ी, तो जितनी एक यूनिट यानी जो आपने नया लेबर लगाया उसकी वजह से जितना बढ़ा है वही मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6 लेबर इज 6 kg ऑफ शुगर। अच्छा, यही अगर पूछे कि एवरेज प्रोडक्ट पर लेबर बताओ तो कितना हो जाएगा? मैम 40 60 बाई 5 होगा। पहले एवरेज था 12, 60 kg शुगर 5 लेबर बनाते थे, है बात की नहीं? तो एवरेज एक लेबर बनाता था 5 kg 12 kg, है बात की नहीं? यस मैम। अब 66 kg बना रहे हैं टोटल 6 लोग, तो एवरेज हो गया 11 kg।
दिख रहा Yes, होगा, ma'am. है बात की नहीं? Mm-hmm. यानी पहले एवरेज प्रोडक्ट था 12 केजी पर लेबर, अब हो गया 11 केजी पर लेबर, गिर गया ये। तो तुमने एक और लेबर को लगा दिया, उसके बाद भी एवरेज प्रोडक्ट गिर गया। समझ गए? तो इससे ये Yes, ma'am. समझ आता है कि 6 लेबर ने का एफिशिएंट यूज नहीं हुआ। तो इस तरह से चलती है बिजनेस कि एवरेज प्रोडक्ट 5 लेबर जब थे तब 12 केजी एक लेबर के। एवरेज समझ में आ रहा है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? जो No, बना रहे ma'am. हो उसको No. एक बार जाके रिवाइज कर लेना, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल जितना भी प्रोड्यूस करा, एवरेज का मतलब टोटल बाई डिवीजन बाई एनी फैक्टर, चाहे लेबर के रिस्पेक्ट में चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर बोले 5 लोगों ने 60 किलो बनाया, पर लेबर बनाओ 60/5, 5 मिनट में बनाया गया, देन 60/5, बट वो उसी एवरेज उसी हिसाब से निकलेगा। पर लेबर की जगह पर टाइम हो जाएगा, पर ईयर हो जाएगा, पर यूनिट हो जाएगा, जिस चीज के रिस्पेक्ट में एवरेज पूछा हो। मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब एक भी वेरिएबल फैक्टर को नया ऐड करने से जितना डिफरेंस पड़ा। तो देखो मार्जिनल प्रोडक्ट इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, टेबल दिया जाएगा तुमको, समझ रहे हो, और उस टेबल में बोल देंगे अब इसका टोटल प्रोडक्ट बताइए, एवरेज बताइए, मार्जिनल बताइए, और इसी तरह से निकलेगा सब। ठीक है? Yes. ओके। इसी के साथ मैं देती हूँ एक तुम लोगों को टेबल एंड कैलकुलेट इट नाउ एंड टेल मी। ठीक है? ये सब लिख लिया है ना? Yes. Yes, जो अभी अभी मैंने पढ़ाया उसका न्यूमेरिकल जरूरी है, वरना वो उड़ जाएगा दिमाग में से। यहाँ लिखे हुए हैं वेरिएबल फैक्टर, ठीक है, इस तरफ, और इधर लिखा हुआ है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है? वेरिएबल फैक्टर पहले 0 थे, टोटल प्रोडक्ट 0 ही होगा। फिर वेरिएबल प्रोडक्ट 1 हुआ फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट 8 हो गया। फिर 2 हुआ वेरिएबल फैक्टर, टोटल 20 हो गया। फिर 3 हुआ 28 हो गया। 4 हुआ 28 हो गया। 5 हुआ 25 हो गया। ठीक है? अब इस वाले लिस्ट में आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। कर लोगे? Yes. एवरेज और मार्जिनल दोनों कैलकुलेट करना है। पहली यूनिट, पहले वाले केस में एवरेज क्या होगा? Ma'am, 0. 0 ही रहेगा। तो बगल में एक टेबल बना लेते हैं। लेट अस सपोज एवरेज की टेबल यहाँ बीच में बना दूं। Yes. ये है एवरेज की, ठीक है। मार्जिनल की भी चलो बीच में बना देती हूँ, ये है मार्जिनल की एमपी। वेरिएबल फैक्टर 0, टोटल प्रोडक्ट 0, तो एवरेज कितना आया? 0। वेरिएबल 1, टोटल 8, एवरेज कितना आया? Ma'am, 1. 8/1 1। मार्जिनल कितना आया? Marginal, ma'am, 8. 8, क्योंकि टोटल 8 था, अब उसमें 0 में से 8 में 0 गया तो मार्जिनल हो गई 8 पहले वाले के लिए। इस केस में तो निकलेगा नहीं, ये दोनों कैलकुलेट नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है साठ तक तुम्हें कि फर्स्ट वाली यूनिट के लिए मार्जिनल 8 क्यों होगी? क्योंकि उससे 8 ही तो इंक्रीज हुआ है। एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर को लगाने से टेबल में क्या दिख रहा है? टोटल प्रोडक्ट में 8 का इंक्रीमेंट आया। Yes, पहले टोटल प्रोडक्ट 0 था, फिर 8 का इंक्रीमेंट आ गया। दूसरे वाले में बताओ कितने का इंक्रीमेंट है? एक्सक्यूज मी मैम, दूसरी क्लास है। हाँ, इसको जा करके कर लेना। 12 में से 8 का कितने का इंक्रीमेंट? 12 का। 12 का। 28 में से 20 8 का इंक्रीमेंट। तो ये इंक्रीमेंट घटाते जाओगे तो मार्जिनल निकल आएगा।
यस मैम। और टोटल में से वेरिएबल को डिवाइड करते जाओगे तो एवरेज निकल आएगा, इसको कर एवरेज लेना, आ ठीक है? गया। ओके मैम। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे थैंक्स। नेक्स्ट टर्न पर, ओके? Okay. यस चलो बाय बाय। थैंक यू। Bye-bye.